के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे विपक्ष का वार, सलक्यारा हुई आर पार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग कर बाबा बौखनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। सलक्यारा टनल चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 1384 करोड़ लागत की डबल लेन की इस टनल परियोजना की लंबाई 4.531 मीटर है। सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजनाओं से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीक विशेषज्ञों, श्रमिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अवसर न केवल कुशल इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि सलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। ये घटना तकनीकी और मानवीय संकल्प की वास्तविक परीक्षा थी। सभी ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाया। उन्होंने समस्त रेस्क्यू टीम, रैट माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सहयोगी संस्थाओं का भी इस अभियान में सफल बनाने में आभार व्यक्त किया है। विपक्ष का आरोप है कि टनल हादसे के दोषियों को बीजेपी सरकार ने बचाने का काम किया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम के अवसर पर बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से भेंट और पूजा सामग्री लेकर सलक्यारा पहुंचे। सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं सलक्यारा अभियान के दौरान कैंप कर रेस्क्यू अभियान की निरंतर निगरानी और निर्देशन किया था। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाथ से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाथ से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब सुरंग के मुख पर बाबा बौखनाथ को विराजमान किया, तभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। उस समय उन्होंने बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से संकल्प भी पूरा हुआ और श्रद्धालु भी बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार दो बातों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही, एक सलक्यारा टनल व कर्णप्रयाग रेल लाइन, जबकि यह प्रोजेक्ट यूपीए सरकार के समय शुरू हो गया था। कांग्रेस का आरोप है कि सलक्यारा टनल हादसे की दोषी कंपनी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम लोग इस पे टेक्निकली अगर कोई चीज यहाँ पर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मंदिर तो जितने बने उतने कम है। अच्छा, जैसे सड़कों की व्यवस्था तो सुधर रही है, लेकिन अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का एक बार ब्रेक थ्रू आज आप करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं रेल कनेक्टिविटी पहाड़ के लिए? रेल कनेक्टिविटी भी जो है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और 125 किलोमीटर की रेल यात्रा अब पहाड़ों में भी रेल से हो पाएगी। और जिनके लिए रेल एक सपना हुआ करती थी, जिन्होंने कभी अपने जीवन में रेल नहीं देखी, ऐसे लोग भी अब रेल का सफर कर पाएंगे। उसका भी आज ब्रेक थ्रू का कार्यक्रम है। ये उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन है और प्रत्येक को उत्तरकाशी जिले का आम जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति को इस जब ये टनल शुरू हो जाएगी, हर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यमुना घाटी के लोगों को जो राड़ी एक डांडा एक ये माना जाता था कि सर्दियों में आने जाने आवाजाही में बहुत दिक्कत होती थी, अब इसके बनने से समय भी बचेगा और कभी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आम जनमानस को या जो पर्यटकों के लिए भी ये एक सुलभ रास्ता हो जाएगा। आशा करते हैं ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ब्रेक थ्रू है, ये सरकार का ब्रेक थ्रू इवेंट है। उत्तराखंड की धामी सरकार आज दो बातों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रही है। एक तो है सलक्यारा टनल, जिसका कार्य संपन्न हो गया, टनल बनकर तैयार हो गई है। ऐसे में मैं याद दिलाना चाहती हूँ राज्य सरकार को
कि 41 मजदूर 19 दिन तक जीवन और मौत के बीच में झूल रहे थे और पूरे देश विदेश में उस घटना के लिए उत्तराखंड की जगहसाई हो रही थी। लेकिन वो कंपनी जिसकी कोताही और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समय पर करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रखे हैं चंदे के रूप में। वहीं दूसरा जिसके लिए वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रहे वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ भाजपा की इस सरकार को कि विकास निरंतर होते रहता है। एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, तो ऐसे में जो पुरानी सरकारों के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना ही नई सरकार का काम होता है। शिलान्यास की यदि जानकारी पूरी लेनी है तो इस वक्त वर्तमान में जो आपके पर्यटन एवं पीडब्ल्यू मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनसे पूछिए, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे और हमारे जो नेतृत्व के लोग यहाँ शिलान्यास करने के लिए आए थे वो उस समय शिलान्यास के वक्त उपस्थित थे। आपको बता दें कि टनल निर्माण के दौरान 12 नवंबर 2023 को अचानक हुए भूस्खलन में 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय देश भर से लोग इन श्रमिकों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस अंधेरी टनल में जहां उम्मीद की किरणें भी धूमिल हो रही थी, बाबा बौखनाग ने पहाड़ों के रक्षक के रूप में सही और विश्वास का संचार किया। उस कठिन समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा बौखनाग मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, जिसे अब साकार रूप दिया गया है। सिलक्यारा टनल का जो मामला था वो बड़ा हाईलाइट हुआ। हम लोगों ने वहां पर पूरी राहत और बचाव कार्य किए, लेकिन जो कंपनियां हैं उनमें काम कर रही थी उन पर क्या कार्रवाई हुई ये भी देश को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। और वो लोग कौन थे जो वहां पर सिलक्यारा टनल का काम कर रहे थे? क्या आप ही के लोग तो नहीं वहां पर काम कर रहे हैं, या आप ही स्वयं तो नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी कंपनियां बनाकर तो भारत में काम आवंटन नहीं कर ले रही है? तो ये सब चीजें देखने की जनता को देखना चाहिए। जनता को ये भी देखना चाहिए कि इनमें पैसा जो लग रहा है ये वास्तविक कितना पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम डीपीआर बनाते हैं, उल्टी सीधी डीपीआर बनाकर दे देते हैं, सैंक्शन करा लेते हैं। छोटे छोटे स्तरों पर तो पैसा है नहीं, और बड़े स्तर पर ये घोटाले होने के लिए सामने आते हैं। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी मांग कर देंगे कि उस टनल की जांच करे और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी करे। इतना बड़ा उत्तराखंड की उस 41 दिन का सकुशल, हमने 41 लोग जो हमारे मजदूर टनल में फंस गए थे, एक भी हानि नहीं हो पाई। इसकी वो नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है कि उनको अच्छाई में भी बुराई नजर। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और उस पर चंद दिनों बाद सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी का चार धाम में सुंदर पर्यटन का सपना है, उसको पूरा करने में ये सिलक्यारा टनल भी हमारी एक महत्वपूर्ण योजना थी। और हम कह रहे हैं कि वो एक दुर्घटना जरूर थी, लेकिन तो गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी की रहस्यमयी वादियों में कहते हैं कि कई सारी देवीय शक्तियों का वास है। पहाड़ों में स्थानीय लोग देव देवी इन रूपों के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनकी पूजा ध्यान के बिना ना तो कोई काम शुरू करते हैं और ना ही किसी सफर की शुरुआत। 40 मजदूरों को निकालने के लिए 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके पीछे की कहानी जितने वैज्ञानिक है उतनी ही रहस्यमयी। हमारे माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर डॉक्टर मंगली का सम्मान शॉल, प्लांटर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। को लेकर सवाल अभी भी बरकरार। भविष्य में इस तरह के हादसे न हो तो सरकार को भी ऐसी कंपनियों पर कड़ा एक्शन लेना होगा, ताकि और कंपनियों के लिए नजीर साबित हो। शायद फिर सिलक्यारा टनल को लेकर इतने सवाल आम जनता के बीच नहीं होते। उत्तराखंड डेस्क। इसी क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ सीईओ गोरखपुर रिटायर्ड जनरल मेजर डॉक्टर विभा दत्ता जी से कि वे अवस्थी जी चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का शॉल, पौधा और स्मृति चिन्ह से करें। धन्यवाद।
अब मैं पावर ग्रिड के निदेशक कार्मिक डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी जी को इस अवसर पर ग्रिड परिवार की ओर से औपचारिक संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय महानगर निगम गोरखपुर श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर जिला से मान्यगण श्री अवनीश अवस्थी जी सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तथा यहाँ सभागार में भी प्रबुद्धजनों, प्रेस मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं आज पावर ग्रिड द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 500 बेड के विश्राम सदन के निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में पावर ग्रिड की ओर से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। यह पावर ग्रिड एवं एम्स गोरखपुर गर्व की बात है कि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा 500 बेड के विश्राम सदन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज हुआ। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा उत्साह है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के मध्य पावर ग्रिड CSR के पहल के तहत 44.3 की लागत से एम्स गोरखपुर में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजन इस विश्राम सदन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पूर्व में किया गया था को पावर ग्रिड की CSR निधि से मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाने का विश्राम सदन के निर्माण से एम्स गोरखपुर में इलाज के लिए दूर दराज से आ रहे कई लोगों को जो कि अस्पताल परिसर में प्रवास हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध होगी कि पूर्वांचल क्षेत्र के कई जिले बिहार राज्य तथा पड़ोसी देश नेपाल की लगभग की जनसंख्या लाभान्वित होगी। इस विश्राम सदन का निर्माण कार्य NBCC द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का उद्यम एवं पावर ट्रांसमिशन में अग्रणी पावर ग्रिड आज करोड़ों देशवासियों के जीवन में रोशनी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अहम भूमिका निभा रहा है। पावर ग्रिड के उत्तरदायित्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जन उपयोगी कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग के लागत का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा एक नए ITI का गोरखपुर में किया जा रहा है जो कि जल्द ही पूरा होने वाला है। में अब तक कुल 8 विश्राम सदन का निर्माण भी पावर ग्रिड द्वारा किया जा चुका है और 6 चिकित्सा संस्थानों में विश्राम सदन का निर्माण कार्य प्रगति पे है, जिससे कि से एक एम्स गोरखपुर भी है। देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी पावर ग्रिड अपने कार्यक्षण तंत्र एवं सामाजिक प्रयासों द्वारा लोगों के जीवन में रोशनी दे रहा तथा आशा के स्रोत जागृत करते हुए सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला द्वारा लाखों चेहरों को खुशियों का परीक्षण कर रहा है। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में हैं संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, देवचंद उत्तराखंडी जी, केंद्रीय प्रवक्ता UKG, रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजेश सीमवाल, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी के साथ में कर लेंगे। संजीव जी, बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है सिलक्यारा टनल को लेकर, लेकिन बीजेपी उसमें एक ये कह रही है कि टनल हादसे के जो भी लोग फंसे थे उनको बचाने में बड़ा काम किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि टनल हादसे के दोषियों को बीजेपी सरकार ने बचाने का काम किया है। ऐसा क्यों? विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है भला? गरिमा जी, देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग होते हैं उनमें उनको केवल डिस्ट्रक्शन ही पसंद होता है। वो डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही विश्वास करते हैं और उनको उजाला नहीं दिखाई देता, उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा देखने के वो लोग शौकीन हो जाते हैं। पसंदीदा रंग उनका काला ही होता है, सफेद वो देख ही नहीं सकते। उनको जहां सफेद दिखता है वो उसको जानबूझ कर धूमिल करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से सिलक्यारा की जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी सिलक्यारा टनल में, जहां 41 लोगों की जान लटकी रही, अटकी रही और 17 दिन तक वो प्रतीक्षा करते रहे और पूरी की पूरी हमारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, पूरी शिद्दत के साथ सरकार लगी रही। जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने अपना कैंप कार्यालय सिलक्यारा में ही बनाया,
जो 24/7 लगातार अधिकारियों को, लगातार कर्मचारियों को, लगातार हम एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, रेड माइनर्स की बात करें, अन्य जो भी एजेंसियां चाहे देश से चाहे विदेश से, किसी भी सूरत में एक ही प्रायोरिटी थी कि उन 41 प्राणों की रक्षा करनी है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना हो। तमाम तरीके की देश से और विदेश से जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनको बुलवाया गया, उनके द्वारा लगातार सफल ऑपरेशन किया गया। और ऐसे समय पर जहां पूरा देश और पूरा विश्व हाथ उठाकर उन 41 लोगों के प्राणों की दुआ मांग रहा था कि कैसे न कैसे वो लोग जल्दी से जल्दी सुरक्षित गुफा से सुरंग से बाहर आए और अपने परिजनों से मिलें, वहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे कठिन समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही थी। जहां प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अधिकारी और पीएमओ हर घड़ी इस मुश्किल भरे क्षण में उन 41 मजदूरों के परिवारों के साथ लगातार खड़ा था, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार देश और विदेश से जो एक्सपर्ट हैं उनकी उनसे राय मशविरा भी कर रहे थे और पल पल का ब्यौरा भी ले रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्टून बना बनाकर और एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपमानित करने का काम कर रहा था। और माननीय हमारे जो जितने भी वहां पर इस ऑपरेशन में कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे, एक तरह से उनको भी अपमानित करने का काम कर रहा था। और ये केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से ये कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी मुद्दे पर संवेदनशील कभी रही नहीं और संवेदनशीलता का इनका दूर से दूर तक कोई कभी विश्वास रहा नहीं। और बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी टनल बाबा बौखनाथ जी के आशीर्वाद से आज आर पार हुई है, जिससे यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री तक का जो लंबा सफर था वो एक तरह से सुरक्षित हुआ है, सुगम हुआ है। उसमें 25 किलोमीटर तक की दूरी कम हुई है। उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस समय सिलकारा का ये ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने बाबा बौखनाथ जी से जो आशीर्वाद मांगा था, मन्नत मांगी थी कि जब टनल हमारी आर पार होगी तो बाबा बौखनाथ जी का वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और बाबा बौखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और एक श्रद्धा और विश्वास का जो एक वातावरण जो हमेशा से ही देवभूमि का एक प्राणों में शुमार रहा है, तो वो आशीर्वाद भी बाबा बौखनाथ जी का मिला है। और आप ये देखिएगा एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारी जो सिलकारा टनल है इसका काम पूर्ण हुआ है। नहीं, लेकिन विपक्ष को ये मौका क्यों दिया गया कि आखिर वो ऐसे सवाल उठा सके, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। सर ठीक है, गरिमा जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी हर पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढती है। कांग्रेस पार्टी को अच्छा कभी दिखाई देता नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि उत्तराखंड को भी, उत्तराखंड की छवि को धूमिल किया जाए। उत्तराखंड जो विकास के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये कभी भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड देश में अच्छा बने, विकासशील बने, यहाँ के लोग विकसित बने, हमारी आर्थिक की सुदृढ़ हो। ये कभी नहीं चाहते कि जो हमारा ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना, जो एक पर्वतीय क्षेत्रों का एक सपना हुआ करता था कि पर्वतीय क्षेत्र में भी रेल कभी हम देख पाएंगे क्या, उस रेल के सपने को हमारी सरकार ने साकार रूप देने का काम किया, उस रेल के सपने को पूर्ण करने का काम किया।
तो इन सब बातों से भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये ठीक है, कभी आप चाहते कांग्रेस नहीं का पक्ष कि तो सुन कि लीजिए आज फिर। हमारी आर्थिक सुदृढ़ हो। जी, अब कांग्रेस की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी से आशीष नोटियाल साहब हैं। आशीष जी, सिलक्यारा टनल हादसे में हमने देखा था जिस तरीके से देश भर को खबर सामने आई और लोग थे कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो, लोगों को निकाला जाए। बीजेपी ने बहुत तेजी के साथ में उसको पूरा भी किया गया था। सर, मुश्किल चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हुई और लगातार सरकार लगी हुई थी। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो दोषी थे उनको बचाने काम किया गया? देखिए गरिमा जी, पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा। टनल बन गया, लोगों को फायदा मिले, जिस उद्देश्य से बनाया गया सबको फायदा मिलना चाहिए। और बाबा भोगनाथ जी का मंदिर भी बना वहां, तो शुभकामनाएं हैं और भगवान सबका भला करें, बाबा भोगनाथ सबका भला करें। उस टाइम पर हमने भी देखा था जिस प्रकार से वहां पर कोई शक्ति बाबा भोगनाथ ने दिखाई थी, वहां पानी आ गया था, कुछ आ गया था, मुझे जैसे याद आ रहा है कुछ हुआ था उस समय वहां पे बाबा भोगनाथ ने भी शक्ति दिखाई थी। तो उसके बाद ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना की होगी और मंदिर बनाया, अच्छी बात है। लेकिन जो आज कांग्रेस का जो पुरानी बातों को लेकर हम कह रहे हैं, देखिए उस समय दिवाली का समय था, हम सबको याद है दिवाली का समय था। उस दिवाली के समय में भी हमारे जो मजदूर हैं भाई वो लगे हुए थे काम में, उस समय भी काम में लगे हुए थे। और जो एक हादसा हुआ, जो भी कंपनी काम कर रही थी, जैसे अस्पताल होता है, ऑफिस होता है, तो हर जगह जो होता है सिक्योरिटी के लिए फायर का वो लगाया होता है, फायर का जो पानी पुनी का जो गैस छिड़काव करते हैं इससे आग लगने की दशा में। तो ऐसी जब कोई बड़े बांध पुल बनते हैं तो वहां पर कोई व्यवस्थाएं ऐसी निश्चित होती होंगी कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो क्या होगा। तो किस तरह से उस समय हमने देखा किस प्रकार से मशीनें आ रही थी, मशीन दिल्ली से ऑर्डर कर दिया, वहां से कर दिया, हवाई जहाजों से मशीन आ गई, इनको जोड़ा जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है, फिर मशीन फंस गई, तो सांसें रुक जा रही थी। और सबने देखा किस प्रकार से वो दिवाली का माहौल किस तरह से सबका जो था पूरे प्रदेश का खराब हो गया था। सबको वहीं की चिंता लगी थी, जब निकलकर बाहर आए तो सबको इस बात की खुशी हुई। लेकिन देखिए जिस कंपनी ने ये लापरवाही की और जिसकी लापरवाही से ये काम हुआ, उस कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीच में आ रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में कार्रवाई कैसे करेंगे जब पैसा लेके बैठे हैं, तो कार्रवाई तो अब करेंगे नहीं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए लोगों का सपना हुआ करता था, हमारे पहाड़ के लोगों का, कि हम कभी रेल देख लें। तो भाई ये सपना जो है जो आप रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों का तो एक सपना था कि हमारे गांव हरे भरे रहे, हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो आज नौकरी करने के बाहर जा रहे हैं, बाहर ना रहकर हमारे गांव में रहें, हमारे गांव के अंदर रोजगार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। सिर्फ रेल देखने के लिए मुझे लगता है कि सपना था, और यही वाला सपना इन्होंने पकड़ लिया कि बस ये तो रेल देखना चाह रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना बड़ा सपना था। वो भी कांग्रेस की टंगी परियोजना है जो आज आ रही है। तो मतलब कोई इतना बड़ा देखिए सपना जो होता है ना, वो देखा जाता है जिससे लोगों के घर खुशहाल होते हैं। रेल आने से घर खुशहाल थोड़ी होते हैं। रेल आएगी ठीक है, एक सुविधा है, एक व्यवस्था है, जो टूरिस्ट आएगा वो आराम से रेल में आएगा, बात अलग है। लेकिन हमारे गांव के लोगों का सपना आज भी है और कल भी था कि हमारे गांव में व्यवस्थाएं बने, सड़क बने, पानी की व्यवस्था हो। आज भी गांवों के अंदर लोग इतने परेशान हैं, उनके पास सड़कें नहीं है अपने गांव में जाने के लिए। आपने देखा होगा आए दिन जब भी चुनाव होते हैं तो गांव के लोग उस टाइम पर ही इस बात को आगे उठाते हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हैं। तो सड़क की व्यवस्था तक नहीं है, स्वास्थ्य की क्या हाल पहाड़ों के अंदर हो रखे हैं। तो हमारे गांव का जो सपना है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से है, तो इस सपने को अगर आप पूरा करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। खाली हवा हवाई की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को अंधेरा ही दिखता है, अंधेरा ही। अरे भाई आप लोगों को क्या पता, जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं ये हमें अंधेरा उजाला बताएंगे। जब देश के अंदर जो लड़ाई हो रही थी आजादी की, तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और हमें बता रहे हैं हम क्या सोच रहे थे। अरे भैया कांग्रेस क्या है समझो, कांग्रेस वो है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। अरे ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हल्ला कर रहे हैं, वो कह रहे हमें कुछ किया ही नहीं है, कह रहे हमने कर दिया। अरे ऐसी कई चीजें कांग्रेस ने कर दी, पर इतना हल्ला नहीं करा जितना ये लोग करते हैं। करते कुछ नहीं है, दिखाते जाता है। 100 करोड़ रुपए से अभी जो है ये 4 वो बना रहे हैं, क्या वो सैनिक धाम बना रहे हैं। लोगों के घर घर गए, सैनिकों के घर घर जाके मिट्टी लेके आए कि आपके घर की पवित्र मिट्टी चाहिए, सैनिक धाम बन रहा है, ये कर रहा, उसके नाम पर भी पैसे खा रहे हैं। अभी खुली जांच होगी, पता लगेगा क्या किया आपने। गणेश जोशी जी के क्या हाल है, उनके बारे में भी आप विकास की बात करते हैं। विकास तो इनके मंत्री विधायकों के होने, गणेश जोशी जी का विकास हो गया। अभी कुछ एक मंत्री का परसों में और पढ़ रहा था कि 5 साल में संपत्ति जो है कहीं से कहीं पहुंच गई।
इनके। तो ये लोग अपना विकास करने के लिए सत्ता में हैं, राज्य का और देश का विकास करने के लिए नहीं है। आज फिर दोबारा चारधाम यात्रा की शुरुआत हमारे 30 तारीख से होने वाली है और बड़ा बातें कर रहे हैं। हमें 900 परसों तो मैं एक डिबेट में बैठा था, इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 700 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी। मैंने भी जानने की कोशिश करी वो 700 डॉक्टर आके बैठे कहाँ होंगे, तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो पता लगे 700 डॉक्टर कहाँ बैठे, कितने इन्होंने अस्पताल बनाए, उस रास्ते में कितने अस्पताल टेम्परेरी बनाए, क्या करा, क्या व्यवस्था है, कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ हवा हवाई की बात कर रहे हैं, 700 डॉक्टर बैठ गए, ये हो गया वो हो गया। वो सब स्थिति पता लगेगी 30 अप्रैल के बाद क्या हुआ। अभी ऋषिकेश के अंदर स्थिति हो गई है कि जाम की स्थिति पैदा हो गई, ऋषिकेश के रास्ते में पूरा जाम लगना शुरू हो गया। तो अभी तो चार धाम को 10-15 दिन रह गए, तो इन लोगों को उन व्यवस्थाओं पर काम करना चाहिए। और ठीक है, विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं चाहिए। विकास जो भी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, विकास होना चाहिए, पर हल्ला कर देना ज्यादा। आज विकास के नाम पर मुझे लगता है ये बोर्ड बैनर फिर लगने शुरू हो जाएंगे, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू ये, और बातें इस तरह देखें कहां से क्या हो रही है। आप देखें जब कोरोना काल में जब टीका लगा था कोरोना का, तो आज देखिए उसका कितना दुष्प्रभाव हो रहा है। कि मैं आज ही देख रहा था कि कोई योगा करते करते, कोई पंडित जी थे बेचारे योगा कर रहे, उसके बाद वो बैठे और वो खत्म हो गए। तो उसके टीके का कितना भयंकर असर हो रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, किस तरह से स्थिति हो रही है। तो ये लोग लोगों की जान की भी परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने कमाने के लिए, अपने करने के लिए। अभी एक उसका भी हम देख रहे थे, बीएसएनएल कंपनी जो है वो जियो से पैसा ही नहीं मांग रही है, हजारों करोड़ में छोड़ दी जियो के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के खास है। तो इस तरह सरकारी कंपनियों का भट्टा बैठा रहे हैं और कह रहे हैं हमें विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब तो इनको नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, क्योंकि झोला छाप है। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम तो वो हैं जो झोला उठाकर चल देंगे, ये ऐसे ही करेंगे जिस तरह इन्होंने मणिपुर में करा। अभी सरकार चलाते चलाते झोला उठाकर चल पड़े, ऐसे आने वाले समय में देश के अंदर भी ऐसे ही करेंगे कि देश को जो है इस हालत में पहुंचा रहे हैं, इस नफरत में पहुंचा रहे हैं, और देश से भी झोला उठाकर निकलने का काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, और हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? सलक्यारा टनल को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आरोप लगा रही है कि टनल हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का काम किया, दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जो एक क्रेडिट लूटने का प्रयास करता है कि हमने तो इतने बड़े हादसे से भी लोगों को बाहर निकाल लिया था। सच्चाई क्या है? सियासी रार छिड़ गई है। देखिए जयमान जी, मैं रिपोर्ट में सब बात होगी, लेकिन यहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले वर्तमान सरकार ने जो सलक्यारा टनल को आर पार कर दिया है, सलक्यारा टनल को आर पार कर दिया है, उसके लिए हम पूरी सरकार, पूरी उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए जो सौगात मिली है उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। अब एक चीज़ आपको बता दें कि ये विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई ये बोले कि हमने रातों रात ये काम कर दिया, वो गलत है। अब जो बीजेपी का कहना है, जब भी उन्हें कोई सवाल पूछे तो घुमाकर उस बात को घुमा देते हैं। ये उनका आज का नहीं, पुराना चिरकाल उनका ये रवैया रहा है। हमने कभी भी उनके विकास के कार्यों में या किसी कार्यों में उनको मतलब दोषी नहीं ठहराया, बल्कि हम उनको ये कहते हैं कि जब भी जहां पर भी विकास कर रहे हो, विकास को ठीक है। देवचंद जी की दुर्घटना हुई थी, जी मैम बताएं। जी मैम बताएं। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो सिलकरा में दुर्घटना हुई थी, जो हमारा जो बद्रीनाथ से नीचे जो हमारा डैम बन रहा था उस पर जो दुर्घटना हुई थी, इन सबसे क्या रीजन था, क्या कारण था जो वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है? क्योंकि वहाँ पर जो कंपनियां हैं वो कंपनियां रिस्पॉन्सिबल कंपनियां नहीं थी, या उनको जो अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपनों को दे के काम में काम किया जा रहा था। उस बात के लिए हम बीजेपी को, वर्तमान सरकार को रोक रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे कि एनजीटी के मानकों पर काम करें, आप अपनी मर्जी से और कंपनी के रिकमेंडेशनों पर, जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते, उन इंजीनियरों के कहने पर जो काम कर रहे हैं वो गलत है। न कि हम ये कह रहे थे कि सलक्यारा टनल गलत है, न
कि हम कह रहे हैं कि रेल बनाना गलत है, ना हम ये कह रहे हैं कि डैम बनाना गलत है। हाँ, इतना जरूर हम कह रहे हैं कि उसको इस लेवल पर बनाएं जिसको सहन किया जा सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमको दाल खाने का शौक है। दाल में हमारे ज़माने में पहले एक गहरी करछी में तड़का मारा जाता था, लेकिन उसमें आग लगने का दुर्घटना रहता था। तो उस टाइम भी इसका प्रिकॉशन पहले लिया जाता था कि आग ना लगे। लेकिन बीजेपी सरकार का जो वर्तमान विकास का जो रवैया है वो केवल और केवल अपनों को और किसी खास आकाओं को काम देने के मकसद से किया जाता है, उसमें उत्तराखंड का भला हो या ना हो। अब ये बताएं कि हमारा कब उत्तराखंड क्रांति दल का कब सपना था कि हमको रेल चाहिए? हमारा सपना तो ये था कि उत्तराखंड में रोजगार चाहिए, उत्तराखंड में स्वास्थ्य चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ों में चाहिए जहां पर समग्र विकास हो सके। वो तो हुआ नहीं। हमने कब मांगा था यूसीसी चाहिए? हमने तो ये कभी नहीं, हमने तो सशक्त भू कानून मांगा था। लेकिन बीजेपी इन बातों को हटाने के लिए कुछ ना कुछ नया सिगुप्पा फेंक देती है। अभी अच्छा बात है, इसमें आपको पीठ थपथपाने की क्या बात है? 41 लोगों की जान जानी थी, उसके बाद वो बच तो गए आप सबके कार्यशैली से, लेकिन हमने सिलकारा टनल आर पार कर दी, इसके लिए हमारी पीठ थपथपा। अरे आपने उस कंपनी को ही काम पर लगातार जारी रखा, एक्शन लेने के बजाय उन्हीं से काम आगे कराया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि भैया ये दोषी कंपनी है, इसको तुरंत बदला जाए? अभी कल की बात है, कल हिंदी न्यूज के डिबेट में हमारे मथुरा प्रसाद जोशी जी बोल रहे थे कि वहां पर जो लखवाड़ डैम है वहां पर हमारे एक कुशल इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो पर जो जोशीमठ में बात कहें, उस डैम में क्या लोकल मिस्त्री काम कर रहे थे जिनको स्किल का पता नहीं था? अगर ऐसा नहीं था तो इन्होंने सबक क्यों नहीं सीख रहे? अभी लखवाड़ बांध के बाद में हम कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े आप बम मत चलाइए, इतने बड़े उसमें इसको मत तोड़ फोड़ करिए, इसके जो है यहाँ इसके पहाड़ियों को हिलाओ मत, इस ढंग से हम कह रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। रेल परियोजना में भरत सिंह चौधरी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके घर के आसपास जो गोलतीर से लेकर के कमेड़ा तक कई घरों में दरारें पड़ गई है, रेल लाइन नीचे जा रही है। उसके दोषी कौन है? ये विकास है कि विनाश है? जोशीमठ तो आपने हिला ही दिया, उसको ज्योतिर्मठ बनाकर पूरा हिला दिया है। सिमिलरली आपका सिलकारा जो टनल बन गई है, आर पार तो हो गई, लेकिन कितने दिन आर पार रहेगी? जिस प्रकार 41 मजदूर धसे हैं, अभी यह धसेगी कि नहीं धसेगी, कब तक की इसकी वारंटी और गारंटी पीरियड है? इसी प्रकार का आपको मैं बताऊं कि इन्होंने एक और अच्छा काम हो रहा है कि रुद्रप्रयाग में भी एक टनल केदारनाथ रोड को बद्रीनाथ रोड में लाने के बात कर रहे हैं, ऊपर से वो धसती जा रही है। तो गरिमा जी, हमने किसी विकास कार्य, विकास तो सतत प्रयास है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको करो। लेकिन खास तौर पर उत्तराखंड की पहाड़ियों की उसकी जो जियोलॉजिकल स्थिति है उसको ध्यान में रखकर होना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कभी किसी काम में आपको अवरोधक नहीं बने। ठीक है, ठीक है सर, और मेहमान है उनको भी सुनते चले। सर राजेश सेमवाल साहब हैं, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम की ओर से। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, टनल हादसे के दोषियों को आखिर कौन बचा रहा है? एक तरफ ये हादसा हुआ जिसके बाद कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन रेस्क्यू बहुत तेजी के साथ हुआ, जिसका क्रेडिट बीजेपी लगातार लेती रही कि हमने एक बहुत शानदार रेस्क्यू किया, तारीफें हुई, लेकिन आरोप भी झेलना पड़ रहा है कि दोषियों को बचाने का काम किया गया। और क्योंकि निर्माण आपके अंडर में हो रहा था तो सवाल उठना भी लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड तो ये देवभूमि है। जब ये सिलक्यारा जब हादसा हुआ और सरकार के द्वारा विदेशों से भी जो है अगर मशीन मंगाई गई, जो मशीन आई वो सारी फेल हो गई, लेकिन कहा कि 3 दिन के अंदर सारे लोग जो है सकुशल बाहर आ जाएंगे, और बाबा भोगनाथ की वहां पर कृपा रही और सारे लोग जो सकुशल बाहर आए। और आज एक समय आया कि टनल जो है एक खुशी का समय है। और जिन लोगों ने किया, ये प्रचार प्रसार का जमाना है, जिन लोगों ने कहा वो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने टनल को जो है अच्छे ढंग से बना। राजनीतिक विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम लोग तो तीर्थ पुरोहित हैं। लेकिन आम जनता को जब ये टनल जो है इस पे जो है वाहन चलने शुरू हो जाएंगे, और बड़कोट से जब हम लोग चलते हैं तो रानी आने जाने में लगभग 1 घंटे का जो समय लगता है, 25 से 26 किलोमीटर हमारा जो बचेगा, ये बहुत जरूरी है। और वहां पर उस समय क्या जब बर्फ पड़ती है तो वाहनों के आवाजाही में बड़ी असुविधा होती है। और इस टनल के बन जाने के बाद जो उत्तरकाशी जनपद 2 भाग में है, बड़कोट वालों को उत्तरकाशी और उत्तरकाशी को बड़कोट जाने में बहुत ज्यादा समय का जो लगता है, अब 2 घंटे में जो है बड़कोट से उत्तरकाशी की दूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा विषय है। और ये तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जहां भी लैंडस्लाइड होता है, आज
वहां पर बाबा भोगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर बना। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर आए, उन्होंने भी जो है वहां पर पूजा अर्चना की और उन्हीं की कृपा से जो है वो टनल आर पार हुई। और हमारे यहाँ तो पहाड़ों में जहां जहां लैंडस्लाइड होता है, यहाँ जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, वहां पर जो है बीआरओ के द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है मंदिर बना दिए जाते हैं और वो स्थान जो है दुर्घटना मुक्त हो जाता है या लैंडस्लाइड जोन मुक्त हो जाता है। तो ये देवभूमि है और इस पर राजनीति है। कांग्रेस के लोग बैठे हैं, उनको भी लगेगा, वो भी अपनी राजनीति देखेंगे। बीजेपी बैठी है, बीजेपी के लोग भी अपनी राजनीति, तमाम उत्तराखंड क्रांति दल है, उनका भी अपना विषय है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन आम जनमानस के हिसाब से इन चीजों पे नहीं, लेकिन टनल आर पार हो गई, ये सबके लिए जो है अच्छी बात है। और आने वाले समय में, अभी तो इसमें शायद समय लगेगा, जैसे हम कल मीडिया वाले सब वो कह रहे थे कि एक साल से अधिक समय इसमें अभी लगेगा। तो जैसे टनल आर पार होगी तो आने जाने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, यमुनोत्री से चलते हैं, गंगोत्री उत्तरकाशी आते आते हैं, उनको जो है 2 घंटे का सफर, 4 घंटे का सफर जो है 6-6, 7-7 घंटे में करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रोड भी बहुत संकरी है और आने जाने में जाम भी बहुत ज्यादा लग जाता है राड़ी टोप के ऊपर। तो उत्तरकाशी वालों के लिए और 4 धाम यात्रा के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। ये टनल शीघ्र शीघ्र जो है चालू हो, हमारी ये उम्मीद है। जय गंगा मैया। ठीक है, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक विनोद ढोभाल जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रतन मणि जी, राजनीति सिलक्यारा टनल को लेकर एक बार फिर से शुरू हो गई है, विपक्ष के निशाने पर धामी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है उस चीज पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ना तो क्रेडिट लूटने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना ही आरोप अब मरने चाहिए। अब क्योंकि शुरुआत हो गई उस टनल की, तो इसलिए वो पुराना विवाद भी याद किया जाने लगा है। देखिए गरिमा जी, कोई विषय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीति नहीं करें तो ये मैं इससे वो इत्तेफाक नहीं रखता। और जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से वो ब्रांडिंग कर रही है उसके, वो भी तो राजनीति है ना। तो अगर विपक्ष कर रहा है तो बहरहाल मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के श्रमिकों को, वो जो इंजीनियर हैं उनको, और जो विशेषज्ञ हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने उस बड़े काम को कर दिया है और वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इसमें आप इस चीज को छोड़ देते हैं कि ये जो कंपनी है जिसको आपने ठेका दे रखा है, इसके खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और वो इसके लिए जो 41 श्रमिक फंसे हैं, उनके फंसने के लिए सीधे तौर पर बिल्कुल कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हुई। और यही वजह है कि देखिए एक बार फिर से आज विवाद शुरू हो गया। सर माफी के साथ आपको रोक रहे, लौटेंगे आपके पास में, आपको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी क्या कहना है, सुन लेते हैं। एम्स पर विभा दत्ता जी, निदेशक कार्मिक पावर ग्रिड का श्री यतेंद्र द्विवेदी जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र श्री योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक CSR पावर ग्रिड श्री जसवीर सिंह जी, हमारे गण, एम्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विद्यार्थियों और उपस्थित बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में मरीजों के परिजनों के 100 बेडेड पेशेंट अटेंडेंट के निवास के आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसका गोरखपुर एम्स का जो उपन्यास है, भूमि पूजन है,
प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2000 गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में रोपा गया था, आज वह वट वृक्ष बन करके पीड़ितों को आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बना। इस गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे, उन्होंने 6 की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने के अंदर बिना के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्ष देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं और उनमें से गोरखपुर एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्न्स आ चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने पीजी की तैयारी करके अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में गोरखपुर में एम्स बने, 2000 में उठाई गई आवाज 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया है और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में, यहां पर ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनसे अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन जो अटेंडेंट होता है, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट कोई होंगे, इमरजेंसी में कोई होगा, आईसीयू में होगा, और हम अक्सर देखते थे। मुझे याद है 1-1.5 वर्ष पहले की घटना, रात्रि को अचानक लखनऊ में SGPGI के दौरे पे निकला था। मैंने सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे, तो मैंने SGPGI से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? नाथ को
वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी गरिमा, मैं ये बता रहा था कि जो कंपनी है जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके लापरवाही के घोर लापरवाही के कारण हमारे 41 लोगों की जान 17 दिन तक उस टनल के अंदर फंसी रही, और वो उस कंपनी को जो पहले से जो सेफ्टी कदम उठाए जाने चाहिए थे उस पर उसने काम नहीं किया। वो टनल के साथ में एक सुरक्षा के दृष्टि वो भी अनुबंध में होता है, या आपको इसके टनल वहां बनानी थी, वो टनल बनी नहीं, और जिसके कारण वो श्रमिकों को हम बाहर नहीं निकाल पाए, और उसमें तमाम कोशिशों के बाद भी वो स्थिति बनी रही। मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ आज तक उस कंपनी के खिलाफ ये सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, और ये वो कंपनी है जिसने नागपुर में ये 20 लोगों की जान पहले ले चुकी थी ये कंपनी। इसके बाद भी उसको ठेका दिया गया। अब वो ठेका किस रसूखदारी से उसको मिला है, उसके खिलाफ वहाँ मुकदमा दर्ज है नागपुर में कि उनकी लापरवाही से 20 लोग मारे गए, लेकिन बहरहाल ये दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। दूसरी बात कि ये राज्य सरकार तो टनल नहीं बना रही है, टनल तो भारत सरकार बना रही है, उसकी कंपनी बना रही है। लेकिन चलो हम मानते हैं कि डबल इंजन का मामला है, तो कभी एक इंजन को अवसर मिल गया कि उन्होंने पूजा कर लिया और टनल आर पार हो गई है, बहुत अच्छी बात हुई, मैं तो बधाई दे चुका हूं पहले। लेकिन उसमें जिन लोगों 41 लोगों की जान 17 दिन तक आपने टनल में फंसाए रखी, उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, और कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उस पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरा, मैं ये आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 2016 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2017 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, देहरादून में वो आए थे, और उन्होंने तब क्या कहा था, तब तक तो ये ऑल वेदर रोड थी कि ऑल वेदर रोड बन रहा है, और उन्होंने देहरादून में ये बताया था कि ये दिसंबर 2024 में ये ऑल वेदर रोड पूरा हो जाएगा, और ये 825 किलोमीटर की रोड है, ये इसको पूरा हो जाना चाहिए था। हम 2025 में है, और 2025 में अभी ये जो हमारे गडकरी जी हैं, जो जिनको श्रेय दिया जाता है, उन्होंने राज्यसभा में सवाल के जवाब में कहा है कि हम अभी तक ये 601 किलोमीटर सड़क बना चुके हैं, ये ऑल वेदर रोड का, जो बाद में 4 धाम परियोजना में उसका नामकरण किसने किया ये भी हमें न मालूम है, और 601 किलोमीटर वो बनी। और इसके बाद आज 25 में जब हम कह रहे हैं, 23 में वो जवाब दे रहे थे राज्यसभा में, और अभी जो 2025 का आर्थिक सर्वे है भारत सरकार का, उसमें बताया गया है कि ये 620 किलोमीटर अभी तक रोड बनी है। मतलब ये जुलाई 2023 से और ये 25 तक अभी 19 किलोमीटर ही सड़क बना पाए हैं 1.5-2 साल में। ये इस तरह के चीजें देखें। दूसरा मैं जो कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है, अलविदा आप बना रहे हैं, रेल आप ला रहे हैं, ये उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कितना इसमें समायोजित किया गया, कितना अकुशल को कितने कुशल को, कोई उसका आंकड़ा है, कितना रोजगार आपने उनको दिया रेल बनाने रेल में और ये हाईवे बनाने में, गारा मिट्टी ढोने में, कोई एको ने सब बाहर से लोग लेके आए हुए हैं, वो उसका लाभ उठा रहे हैं, हम लोगों को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा उसमें। तो ये इस स्थिति में आप ये चीजें कर रहे हैं और ये सब हो रहा है, कौन ये करा रहा है कि ये इस पर कोई ये जो प्रवक्ता लोग हैं, मैं उस पर तो नहीं जाता कि पर्यावरण की कितनी क्षति हुई, कैसे हुआ, तो उस समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा कि किस तरह से आप गुणवत्ता का सवाल वो कर रहे हैं, उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, जो संजीव जी से हम अब जवाब ले लेते हैं। सभी लोगों की बात का मुझे लगता है उनके पास जवाब तैयार होगा। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल बहुत सारे उठे हैं आप पर। विकासवादी लोग हैं, हमारी सरकार विकास के ऊपर केंद्रित रहती है। जनता की सरकार जनता के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच रहते हैं, जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, जनता को क्या चाहिए, जनता की हम कैसे आर्थिकी को बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास के पहिए को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमको जहां पर टनल की आवश्यकता है वहां पर हम टनल देने का काम कर रहे हैं, जहां हमको रोपे देने की बात है, जहां उससे लाभ मिलता है वहां पर हम रोपे दे रहे हैं, जहां पर हमको ऑल वेदर रोड्स की आवश्यकता जनता को थी वहां पर हमने ऑल वेदर रोड देने का काम किया। हमने एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली देहरादून जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे है उससे जो हमारा टूरिज्म बढ़ सकता है तो हमने देने का काम किया। यानी कि कहने का भाव ये है, जनता के साथ हमने जो वायदा किया हम अपने वायदों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। हमारा काम केवल और केवल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जनता को हम कैसे उनकी आर्थिकी को और सुदृढ़ करें, कैसे विकास के पहिए को हम तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे हम उत्तराखंड को एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है उसमें हम टूरिज्म को कैसे ज्यादा से ज्यादा उन्नत कर सकें, कैसे यात्रा को और ज्यादा सुगम, सुरक्षित और कम से कम टाइम कंज्यूमिंग हम कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। हम पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं है जो शिलापट लगाते थे और भूल जाते थे। आज भी ऐसे शिलापट आप यदि मेरा आपसे आग्रह है, कभी भी उत्तराखंड में अपने किसी भी पत्रकार बंधु को भेजिएगा, आपको पिछले 20, 25, 30 साल पुराने ऐसे शिलापट कई सारे मिल जाएंगे। मैं सोचता हूँ सैकड़ों की संख्या में जो केवल शिलापट में लिखा था कि ये योजना यहाँ पर लाई जाने वाली है और उसके बाद उस पर एक ईंट भी कांग्रेस की सरकारों में रखी नहीं गई। तो ये घोषणा वाली सरकार हुआ करती थी, हम काम वाली सरकार हैं। हम जिस दिन किसी काम का शिलान्यास करते हैं उसी दिन हम उस काम के आरंभ होने की तिथि भी लिख देते हैं और उसी दिन हम उसमें ये भी बता देते हैं यह काम इस दिन संपूर्ण हो जाएगा और जनता को हम इस काम को इस दिन समर्पित करेंगे। तो हमारी डेडिकेशन वाली सरकार है, हमारी एक कमिटमेंट वाली सरकार है और उस अपने वायदों के ऊपर देखिए वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ ये हादसा हुआ था, आप सत्ता में थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी उस हादसे में जो भी लोग अंदर फंसे थे उनको निकालना, उस पर ना तो क्रेडिट लौटने का प्रयास किया जाना चाहिए और सवाल ये भी उठना चाहिए कि आपके अंडर में अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें हुई वो भला कैसे हुई। उन मजदूरों की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही थी, आपने निकाला, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। तो वहां पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए थी, इन चीजों से बचना चाहिए ताकि चीजें ठीक रहें। खैर, बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में हम बात करते सिलक्यारा टनल को लेकर, जहां पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, सियासी वार शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि आखिर सरकार ने टनल के दोषियों को बचाने का काम क्यों किया, तो वहीं सरकार है जो क्रेडिट लूटने का प्रयास कर रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।